D2, Chapter 4, Exercise 4D, Question number 3. Factorize each of the following expressions completely. Part A. पार्ट ए में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे और फिर हम इन 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 टर्म्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x - 5। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 5 से 20 होता है। तो हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा -4 5 से 20। अब ये चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, तो ये हमें एक्सप्रेशन में गिवन दिया था। अब हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ बन गई जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का गिवन था। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जब दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। तो अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये हमारी एक टर्म है, यहाँ पर भी x - 5 कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो यहाँ से हमने x - 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा a + 4। यहाँ से a बचा, यहाँ पर +4 बचा। तो यहाँ से तो हमने वही वाला काम किया जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो स्टार्टिंग में जब 4 टर्म्स थी तो हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म से पहले कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से ले लिया, तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम आ गए। फिर हमने क्या किया, 4 टर्म्स थी तो हमारे पास 2 बन गई। फिर हमने यहाँ 2 में से यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x - 5 कॉमन था, तो हमारे पास यहाँ से a बचा और यहाँ से हमारे पास +4 बचा। पार्ट बी में भी हम क्या करेंगे, 4 टर्म से पहले इन दोनों में से कॉमन ले ले, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a + b। अब यहाँ से हमारे पास एक प्लस कॉमन है और y कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास a + b। अब हमारे पास 2 टर्म्स है, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पर भी a + b है और यहाँ पर भी a + b। तो a + b हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x बचा और यहाँ से हमारे पास y बचा। आंसर। और यहाँ पर अगर वही चीज़ है कि आप लोग को अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप बोलो ये दोनों सेम है, हमने 1 टाइम लिख लिया, इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर भी 4 टर्म से पहले इन 2 में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन 2 में से, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास 1 बचा प्लस y बचा, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, तो x बनता x और +y। अब यहाँ से हमारे पास एक तो प्लस हमने कॉमन लिया, 2 भी कॉमन है और इन दोनों में से एक y कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास 2y पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 1 बचा प्लस, और यहाँ पर y² है तो एक y बार लिया, तो एक y हमारे पास यहाँ अंदर बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 2 टर्म बन गई, तो यहाँ से हमारे पास 1 + y कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास बचा x और +2y। आंसर। पार्ट डी में भी से हम यहाँ से पहले कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में एक x कॉमन है, तो एक x - 3। इन दोनों में से यहाँ से हमने प्लस लिखा और हमने लिखा 2 और y कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा x - 3, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2xy प्लस माइनस माइनस 2 3 6y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमारे पास x - 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास x बचा और यहाँ से +2y। आंसर।